रोने लगी। हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता, हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा। मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ करते, हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं ज़रा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे, या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है? फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके असनैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आदम की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आदम रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदलता है ना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं, तो ये माजरा क्या है? पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आदम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोनिया जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ तो इधर ही रहूंगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज, मैंने शुरू में कहा, बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मोहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते हैं, लेकिन उसने कहा जी निरा नशा देना है शिफा के लिए। हजरत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में रखी हुई है, तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती, तो उम्मत कितनी दलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो, और ना ऐसी बातें करो जिससे कि डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिये में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब इजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं, कहते हैं जी नहीं हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है, उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है, जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी। तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इजहार नापसंदीदगी फरमाया।
और मैं 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वाले, जब तक सच्ची तौबा ना करे। ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता है। मैं ये बात कर रहा हूं सूफिया का तर्जुमान, दरबारों पे, मजारों पे। और सज्जादा नशीनों, तुम्हें जमीन निगल जाए, आसमान तुम्हें ले उड़े, तुम पर कहर नाजिल हो, तुमने बाप दफन करके तो वहां नशे का अड्डा बना लिया। माओं से बेटे छीनने लगे हो, औरतों के सरों से कपड़े छीनने लगे हो, सुहाग मारने लगे हो, बेटियां और बेटे यतीम करने लगे हो, नशा बेचते हो दरबारों और मजारों पे। ये तमाशा लग गया। आप कैसे करूं ये बात, पर करनी पड़ रही है, मजबूरी है, ये मजमून मुकम्मल नहीं हो सकता। बंद कर दे वो दरबार, हमें नहीं चाहिए जिन दरबारों पे नशा बिकता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात रिकॉर्ड हो रही है। जूते की नोक पे वो सज्जादा नशीन जो उम्मत को ड्रग्स देता है, वो सज्जादा नशीन का डेरा नहीं, वो गंद का अड्डा है। वहां से फैज नहीं मिल रहा, उम्मत की तबाही हो रही है। बता दो, फैला दो, इसको एतराज करना करो। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन जरूरी है, किसी पीर की सज्जादगी जरूरी? बोलिए, सज्जादगी जरूरी? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और नुमाइंदगी कर रहा हूं अपनी जमात की। ना हमारे बुजुर्गों ने कल इसकी हिमायत की थी, ना आज करते हैं, ना कयामत तक करेंगे। बंद कर दे वो दरबार और मजार। बुजुर्ग दुनिया में ये काम करने आए थे और हमारी सोच इतनी गिर गई है, इतने हम कमजोर हो गए। कहते हैं जब उसको चढ़ जाती है तो फिर बड़ी मार्फत की बातें सुनाता है। तुझे शर्म नहीं आई है लफ्ज कहते हुए? अब नशई तुझे मार्फत सिखाएगा? अब तू शराबी से, भंगी चरसी से दीन सीखेगा? कहते हैं उसने पी हुई थी, चढ़ी हुई थी, बात कर दी तो मेरा काम बन गया। इतनी गंदी और मैली सोच साहिब ईमान की होती है। तो अब नशइयों से जाकर दुआएं कराएगा? सुन, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शराब पी ले, नशा कर ले, उसकी तो 40 दिन तक इबादत रब कबूल नहीं फरमाता। तू कहता चढ़ी हुई थी तो उसने दुआ कर दी, तुझे शर्म ही नहीं आई बात करते? हया ही नहीं किया तूने जुमला बोलते? ये कुछ तसव्वुफ और तरीकत है? जाओ उठा के ले जाओ। ऐसी कोई तसव्वुफ और तरीकत हमें नहीं चाहिए। हमें वो वाली तरीकत चाहिए जिसमें खुदा के कुरान की बात होती है और मोहम्मद मुस्तफा के फरमान की बात होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई याद रखो, ये कोई तरीका नहीं। एक मजार है, मुझे एक साहब कहने लगे आ जाए यहां भी फातिहा पढ़े। मैंने कहा यहां क्या है? कहने लगे थे तो बाबा जी नशा वशा करते, पर अब सुना है लोगों की मन्नतें बड़ी पूरी होती हैं। मुझे जज्बात बड़े कम आते हैं। मैंने उस आदमी को गिरेबान से पकड़ लिया, मैं कहा इधर हट, वो तो नशा करता था और तू जाता था, तेरी ये कैसे ताकत हुई? तूने मुझे मशवरा दे दिया? तू हमें कमजोर समझता है? हम कमजोर ईमान के लोग हैं और मैं यहां तुझे कहूंगा नहीं नहीं मैं यहां नहीं जाता, मैं वहां जाता हूं। बिल्कुल कोई लगी लिपटी बात नहीं, खरी बात। तसव्वुफ वो, दरबार वो जहां कुरान पढ़ा जाए और रसूलुल्लाह की हदीस सिखाई जाए, बाकी कोई मतलब नहीं किसी किस्म का। मैं दाता साहब कभी जाऊं ना जलसा करने किसी काम से, किसी तकरीब में, तो मैं दाता साहब के मजार पे नहीं जाता। मैं कहता हूं यार ये यराना नहीं कि बंदा किसी काम आया था तो फातिहा पढ़ ली, वापस चलो। गखड़ से स्पेशल आएंगे दाता साहब के मजार पे हाजिरी देने, और मेरे संगी गवाह हैं कि मैं स्पेशल टाइम निकाल के बहुत सारे काम छोड़ के स्पेशल जाता हूं। और मैं मुराद मानने नहीं जाता, मैं दाता साहब का शुक्रिया अदा कर दे जाता हूं। मैं उनसे कहता हूं हुजूर आपकी मेहरबानी, आप यहां आए तो हमारे बड़े भी रसूलुल्लाह के गुलाम बन गए। मैं तो सलाम अकीदत पेश करने जाता हूं। हम मज़ारात पर जाने के कायल नहीं, बल्कि हमारी तो अकीदत का दर्जा ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मजार पे सलाम ना करें। पर मजार दाता साहब का, मजार ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का, मजार गौसे आजम जेलानी का, मजार मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद का, मजार औलिया का, मजार मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी का, मजार रब करीम के बंदों का। भंगियों चरसियों के मजार नहीं होते और नाम इन मजारात के कायल है, बिल्कुल कायल नहीं हम। मैं थोड़े दिन पहले लाहौर गया था तो मैं कार में मियां साहब मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी का जिक्र कर रहा था। मैं अपने दोस्तों से कह रहा था यार
बहुत बड़ा बाबा हुआ है। तो मुझे कहने लगी करामत क्या है? मैंने करामत यह है कि सारी जिंदगी सुन्नत का दर्स दिया है। तो मुझे कहने लगे आप कभी गए नहीं? मैंने कहा मैं स्पेशल गया था और थोड़े दिनों के बाद प्रोग्राम बनाऊंगा, तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। हम मज़ारात के कायल हैं, हाजिरियां देंगे मज़ारों पे, लेकिन बंगियों चरसियों के मज़ारों पर जाने के कायल है। जोर से बोले, यहां जाने के कायल है, कोई अकीदा नहीं है हमारा। नशा बिकेगा अब मज़ारों पे, अब ये तसव्वुफ होगा, वहां ये तरीकत होगी। और मिल्लत पर रहम खाओ खुदारा। अगर तुम्हारे कौमी इदारे कहते हैं रिपोर्ट करने वाले कि 70 लाख पाकिस्तानी नशा करता है, तो क्या तुम्हें यह नहीं पता कि नशा बेचता कौन है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि ड्रग्स का कारोबार कौन करता है? अगर तुम्हें यह पता है तो क्या यह खबर नहीं तुम्हें कि इन रगों पर यह खून उतारता कौन है? मैं अपने बुजुर्गों से माजरत के साथ, नशे का आगाज, नाराज तो नहीं हो जाएंगे बुजुर्ग? नौजवानों को मैं लताड़ लेता हूं, लेकिन बुजुर्गों की इज्जत करना सुन्नत है। तो मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ, ये यूं समझ लिए खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। नशा सिगरेट से शुरू होता है, सिगरेट से। मैं तंबाकू को हराम नहीं कहता, ये फतवा नहीं दे रहा। तंबाकू का हुक्म वही है जो मूली का है, जो कच्चे प्याज और लहसुन का है, कि आप जब खा लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है, तो आप मस्जिद में आए तो आने से पहले मिसवाक करें, मुंह साफ करें, फिर आप आ जाएं, तो जायज है। मकरूह है लेकिन हराम है। लेकिन तंबाकू से आगे जब हालात बढ़ते हैं, तजिया निगारों ने लिखा है कि हमारे पंजाब के कुछ इलाकों में अब सिगरेट से निकाल के ना, पहले भी भरते थे लोग उसमें बड़ा कुछ, अब पता है कि नया नशा इजाद किया है। अब उसके अंदर चर्बी भरते हैं और छिपकली को मार के, सुखा के, खुश्क करके, उसको पीस के वो साथ नशे के मिलाते हैं। और उसका हाल ये होता है कि आदमी को ज्यादा नशा होता है, और कहते हैं वो इतना गंद है कि वो आदमी किसी को दांत भी लगाएगा तो वो बंदा भी बीमार हो जाएगा। क्या यहां लोग स्पिरिट नहीं पीते आपके मुल्क में? और हम कभी सड़क पर जाते हैं तो नशई को देख के मजाक करते हैं, देखना मैं हारन लगाऊंगा तो गाड़ी के हारन से गिर जाएगा। लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी मां का बेटा है, पता नहीं किसी बीवी का शौहर है। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता था। तो मैं ताजियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हजरत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे ते तकरीर करया करो। वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे, यतीम ही थे। मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतरे कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था। और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। कोई दुआ करो, कोई जलसे करो, ये लत खत्म हो जाए। और कहने लगा अब मेरे, वो चला तो गया है, दादा दादी इसके पहले कोई नहीं, चचा है कोई नहीं, जब तक तो मैं जिंदा हूं इन नवासों को कोई रोटी का लुकमा, कोई कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन सोचता हूं मैं बूढ़ा हूं, मर गया तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं, कौन इनकी खबर। इतना जुल्म इस कौम से, इतनी ज्यादती। और आराम से लिखकर लोग गुजर गए कि ये 70 लाख है, इनका दर्द तो समझो, तकलीफ तो समझो। 7 फुट का सोना जवान और नशे का आदी है तो किसी नाली में पड़ा हुआ है। और मैंने कहा उस कौम के साथ इससे बड़ा भयानक मजाक क्या होगा। कोई दानिशवर था बड़ा जालिम, उस जालिम से कोई मशवरा लेने आया, उसने आके कहा तू बड़ा जालिम है, बड़े कड़वे मशवरे देता है, मेरा एक दुश्मन है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं, मेरा दिल करता है उसका बच्चा कत्ल कर दूं ताकि वो तड़पे। तो जालिम ने कहा उसे कत्ल न कर, वो तो उसका बाप 2-4 महीने रो के चुप कर जाएगा, फिर मैं सख्त सजा देना चाहता हूं, मशवरा दे। तो उसने कहा उसके बच्चे को नशे पे लगा दे। जिसका बच्चा नशा करेगा वो बाप रोज मरेगा, रोज जिएगा, वो मां रोज मरे जिएगी, नशे पे लगा दे। इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मिल्लत का जवान नशे पे लग गया, ड्रग्स पे लग गया।
इतने तबाह हालात हुए कि जवान चढ़ती जवानियां, अम्मा ने किताब दे के भेजा था और कॉलेज से वापस आए तो नशे के टीके हाथों में पकड़े हुए, टीके। और आपके इस मुल्क के इस्लामाबाद में एक दिन मीडिया ने वो खबर भी वायरल की और वो चीज भी दिखाई लोगों को। 3 महीने का बच्चा लेके नशई सड़क पे आ गया, उसने कहा मेरा नशा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खरीद लो, 2 पुड़ियां दे दो। तो वहां बीबियां जो सुन रही थी वो भी चीखे मार के रो रही थी। ये जुल्म किया इस कौम के साथ और करप्शन की लानत ने इजाजत दी सप्लाई करने वालों को कि गली गली बेचे, गली गली। इन्होंने कुछ थोड़ा जुल्म नहीं किया इन हुक्मरानों ने। और हमारी ओपोजिशन, उसको न सिर्फ इतना पता है कि ये जाए और हम आए, इससे ज्यादा कोई गर्ज नहीं। भाई करप्शन के खिलाफ निकले हो तुम, नशे के खिलाफ किस दिन निकलोगे? जुए के खिलाफ किस दिन? कौम तो मर रही है नशे से, इसके खिलाफ मैदान में कब आओगे? सिर्फ इतना है कि ये जाए और हमारी बारी आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने मुजरम वो है उतने ही तुम बनते जा रहे हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।